गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मैजिकल जर्नी में। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। Good morning, sister. गुड मॉर्निंग। Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। आप सभी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी। जैसा गुड जैसा ऑथर ने बताया है, बुक ने बोला है, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अब तक जिसने भी प्रैक्टिस की है तो बहुत अच्छे अनुभव हो रहे होंगे लाइफ में। रोज डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मैजिक भी हो रहे होंगे। खुद को भी अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि अभी हम एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं। अब की जो भी प्रैक्टिस है सबने बहुत अच्छे से की होगी। तो अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ममता जी। गुड मॉर्निंग। तो इसीलिए जब हमारे पास अपने लिए होता है, यानी जब हम अपने लायक हो जाते हैं या हमारे पास कोई भी चीज हो, वो जब हम अपने लिए कर लेते हैं और जब वो अधिक हो जाती है तब हम दूसरों को दे पाते हैं। तो इसी तरह से अब तक की प्रैक्टिस जिसने की होगी, अच्छे से ग्रेटिट्यूड किया होगा, हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में समझा होगा, अनुभव किया होगा, तो अब तक हमारे पास इतनी पावर हो गई है कि अब हम दूसरों के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो हम किसी को देना चाहते हैं, पहले वो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो चलिए आज के चैप्टर से सीखते हैं कि कैसे हम दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है एक जादुई छड़ी, मैजिकल वॉन्ड। आपने देखा होगा जो परियों के हाथ में एक जादू की छड़ी होती है और जो एंजल होती हैं, परियां होती हैं, वो किसी की भी दुख तकलीफों को अपनी जादू की छड़ी से हील कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। तो वही जादू की छड़ी हमारे पास भी है, जो हम भी किसी की तकलीफों को या किसी की समस्याओं को हील कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे या इसको यूज कैसे करना है, ये कहाँ मिलेगी? चलिए आज के चैप्टर से सीखते हैं। चौबीसवां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। आज हमारा 24वां दिन है, 24th डे, और चैप्टर का नाम है जादुई छड़ी। यानी ये जादुई छड़ी क्या है, कैसे हम इसको ढूंढेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, कहाँ मिलेगी, ये आज हम सीखेंगे। तो आज के चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि क्या आपके मन में कभी ये इच्छा हुई है कि काश एक मेरे पास भी जादू की छड़ी होती और जिससे हम अपने जितने भी नियर एंड डियर हैं उनकी हेल्प कर सकते। ये होता है ना कई बार कि जब हम अ, किसी को देखते हैं तकलीफ में तो हमारी भी इच्छा होती है कि काश मैं इसकी मदद कर पाती, कुछ मेरे पास ऐसा होता। तो वो जादू की छड़ी हमारे पास है और कैसे हम उससे दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो ये आज की प्रैक्टिस हमें बताएगी कि कैसे हम इतनी पावर या वो जादू की छड़ी क्रिएट करें और उसको कैसे यूज करें जिससे हम दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। तो किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है वो भी आज हम सीखेंगे। तो ऑथर का कहना है कि जब हम हमारे मन में किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए
उसकी हेल्प करने की दिल से इच्छा होती है, तो हमारे पास एक जबरदस्त शक्ति होती है। यानी ये नेचुरली अंदर से निकलती है कि अगर आपने किसी को देखा कोई तकलीफ में है, कोई भी आपका फ्रेंड है, या आप ऐसे ही बाहर निकलते हैं और सामने देखा कि कोई व्यक्ति है दर्द से करा रहा है, तो ये हमारे अंदर ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी को तकलीफ में देखते हैं, तो हमारे मन होता है कि हम उसकी हेल्प करें। लेकिन अब होने लगा कि हम दिमाग से ज़्यादा सोचने लगे, तो हम दिल का यूज़ हमने कम कर दिया। हम दिमाग से काम लेते हैं कि मैंने उसकी हेल्प की तो कोई क्या सोचेगा, या कोई ऐसा केस ना बन जाए, ये हो जाए। तो जब हम दिमाग से काम लेते हैं, तो हम उस दिल की इच्छा को दबा देते हैं। लेकिन एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ इंसान, एक मनुष्य होने के नाते हमेशा हम हमारे अंदर से जो, क्योंकि हम सबके अंदर उस परमात्मा का अंश है ना, तो सबकी चाहत, सबकी सोच एक जैसी है, लेकिन दिमाग हम अलग-अलग तरह से चला के उसको दबा देते हैं। तो जब हमारा मन करता है कि हम किसी की हेल्प करें, तो ऑलरेडी हमारे अंदर एक जबरदस्त शक्ति है जो हम सबके अंदर है। तो ऑथर का कहना है कि जब हम उस शक्ति का यूज़ उसके साथ ग्रैटिट्यूड को, यानी कृतज्ञता, आभार को मिला देते हैं, तो वो एक जादुई छड़ी बन जाती है। यानी किसी दूसरे की हेल्प करने की सोचना ही अपने आप में एक पावरफुल शक्ति है, वो पावर आपके अंदर है। और उसके साथ जब हम ग्रैटिट्यूड को मिला देते हैं, यानी शुक्राने को, कृतज्ञता को, आभार को मिला देते हैं, तो हम उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, जिसकी भी हम परवाह करते हैं। तो ऑथर का कहना है कि जहाँ पर भी आपका ध्यान जाता है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ आपका फ़ोकस जाता है, वहीं एनर्जी का फ्लो बन जाता है। अब चाहे वो फ़ोकस आपको अच्छी जगहों पे जाए या बुरी जगहों पे जाए। अभी मान लीजिए हेल्थ में कोई चैलेंज है और बार-बार आप उसी बीमारी को जिससे भी मिल रहे हैं, वहीं उसी को बता रहे हैं, तो आपका फ़ोकस कहाँ है? बीमारी पर, और साथ में आप क्या चाहते हैं? सेहत। तो वो दोनों काम नहीं होंगे। इसी तरह से जीवन में अगर मान लीजिए आपको पैसे चाहिए और आप बार-बार वही बातें बोल रहे हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, ये है, वो है, मतलब पैसों को लेके भी बुरा बोल रहे हो, करंट हालात को लेके बुरा बोल रहे हो, और चाहते क्या हो? यानी फ़ोकस कहाँ है? गरीबी पे, पैसों की कमी पे, और चाहते क्या है? अमीरी। नहीं होगा। इसी तरह से आज कोई भी रिश्ता खराब चल रहा है और आप बार-बार उसको सबको बता रहे हो कि मेरा तो ये रिश्ता खराब, उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, और महसूस भी कर रहे हो, और चाहे नहीं भी बता रहे हो, खुद भी उसको सोच रहे हो, फ़ोकस आपका खराब रिश्ते पे है और चाहते आप हो कि रिश्ता अच्छा हो जाए, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ आपका फ़ोकस होता है, एनर्जी का फ्लो होने लगता है, वो चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। कल जैसे कि आपने कोई थॉट किया और विचार किया कि ये चीज़ खराब चल रही है। अब जैसे ही विचार के साथ आपने फीलिंग डाल दी, महसूस करने लगे कि ये चीज़ खराब है, चाहे वो पैसे हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे करियर हो, और फीलिंग जैसे आपने ली, तो आपने क्या की, उसमें प्राण डाल दिए और उसके अंदर से एक वाइब्रेशन, एक तरंगे निकलने लगी, और वही तरंगे ब्रह्मांड में जाके वापस आएँगी और उस सिचुएशन से जैसी वो जाएँगी, वैसी ही चीज़ें लेके आएँगी, कई गुना लेके आएँगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका फ़ोकस कहाँ है। आप सारा दिन क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो? अगर आपकी फीलिंग अगर दुःख वाली है, चिंता वाली है, घबराहट वाली है, तो आप खुशियाँ नहीं पा सकते। ये प्रकृति का नियम है, हमें सबको पता है, जो देंगे वही लौट के आएगा। तो जब आप ब्रह्मांड में क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं? खराब रिश्तों की फ्रीक्वेंसी, या पैसों की कमी, या हेल्थ का चैलेंज? तो क्या आप बोल रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हम कैसे भेजते हैं? विचार, वाणी, व्यवहार। या तो विचारों से, या तो हम गलत सोच रहे हैं अपनी हेल्थ के बारे में, बीमारियों के बारे में सोच रहे हैं, या खराब रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, पैसों की कमी के बारे में सोच रहे हैं, या हम उसके बारे में बोल रहे हैं और या हम महसूस कर रहे हैं। 3 तरह से होता है, तो हम तीनों पे ही हमें अवेयरनेस के साथ सोचना होगा, कि कॉन्शियस रहना होगा कि सारा दिन में हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या महसूस करते हैं। तो ये हमें तीनों पे कमांड रखनी होगी कि तीनों ही चीज़ें पॉज़िटिव होंगी, तब आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑथर का भी यही कहना है कि इसीलिए आपको वही फ़ोकस रखना है जो चीज़ आपको चाहिए। जो चाहिए ही नहीं, ना तो उसके बारे में बातें करनी है, ना उसके बारे में बोलना है और ना ही फ़ील करना है। तो अब ऑथर का कहना है कि आपको ये पता चल गया कि जहाँ मैं ध्यान लगाऊँगी या लगाऊँगा, वहीं एनर्जी का फ्लो होगा और वही चीज़ मेरे जीवन में आएगी। तो ऐसी जगह ध्यान मत लगाइए, ऐसी जगह फ़ोकस मत लगाइए जो आपको जीवन में नहीं चाहिए। इसीलिए जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ दूसरे की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, यानी सामने वाले को क्या चाहिए? मान लीजिए सामने आपको कोई ऐसा व्यक्ति या आपका कोई फ्रेंड है, जो हेल्थ का उसको चैलेंज है और वो आपसे हेल्प चाहता है कि उसकी हेल्थ सुधर जाए। तो अब हम क्या करेंगे? कि हम उसकी हेल्प करेंगे। अब उसकी क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता ये हो सकता है, मान लीजिए उसको दवाइयों के लिए पैसे चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, या तो उसको दवाइयां ला के देंगे या उसको पैसे देंगे। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल लेते हैं कि हम उसकी बीमारी पे फोकस करते हैं और हम बार बार सबको ये बताते रहते हैं कि मेरा फ्रेंड है, उसको ये बीमारी है, उसको पैसे चाहिए, पैसे भी नहीं है, बीमारी है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे, ये कृतज्ञता नहीं हुई। हमारा फोकस कहाँ है, उसकी बीमारी पे। तो चाहे आप पैसे भी दे दीजिए, दवाई दे दीजिए, लेकिन अपने फोकस कहाँ, एनर्जी कहाँ डाल दी, बीमारी पे। तो अब हमें चाहिए क्या था, सेहत। तो अब हमें उसकी सेहत पे फोकस करना था कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छे से ठीक हो गया है और उसको जो भी मेरे से होगा मैं पैसे दूंगी या दवाइयां दूंगी, लेकिन मैं यही सोचूंगी उसकी सेहत अच्छी हो गई है। यानी अच्छी सेहत पे फोकस करके मुझे हेल्प करनी है, ना कि उसकी बीमारी, ना कि उसकी जो समस्या है उसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ बहुत समझने वाली बात है, हमारे जीवन में चाहिए कुछ और होता है, फोकस कहीं और होता है। तो आप देखिए कि सारा दिन आपके अंदर क्या चल रहा है, और जो अंदर चल रहा है वही वैसे ही फ्रिक्वेंसी जाएगी और वैसे ही चीजें आएंगी। तो यहाँ ऑथर का यही कहना है कि उस जो ऊर्जा आप दे रहे, जो एनर्जी जहां जाएगी वैसे ही लौट के आएगी। तो यहाँ पर कहना है ऑथर का कि ईसा मसीह जब भी कोई चमत्कार करते थे तो उससे पहले धन्यवाद कहते थे। यानी धन्यवाद शब्द में इतना पावर है कि जो हम जिसे भगवान मानते हैं वो भी इसका उपयोग करते थे। तो यहाँ पर यही ऑथर ने बताया है कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना अदृश्य शक्ति है, एक ये पावरफुल शक्ति है। ये दिखाई नहीं देती लेकिन इसमें बहुत पावर है, और जैसे ही हम इसकी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो एक जादुई छड़ी की तरह बन जाती है। कितने लोगों ने नोटिस किया है कि जब से आप लोगों ने अब तक की लक के प्रैक्टिस की होगी तो अब तक आपको बाकी लोगों में भी आप डिफरेंट दिखने लगे होंगे, खुद में भी कुछ अच्छा फील होता है कि कुछ मैं अलग हूँ। और बाकी लोग भी टोकने लगे होंगे कि क्या ये बात बात में थैंक यू बोलने लगे होंगे। जो जिन्होंने लग के प्रैक्टिस की है उनका तो अब हर चीज में थैंक यू निकलता होगा, खाते वक्त भी, पीते वक्त भी, दूसरों के साथ जहां बैठते करते हैं, क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस में हमने सीखा इतनी सारे तरीकों से थैंक यू बोलना है। तो अब तक तो लोग बोलने लगे होंगे, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं बोलते ना, जो सीख रहे हैं वही बोलेंगे। तो बाकी लोग अभी आपको टोकने लगे होंगे कि क्या ये है, पागलपन है, या कुछ लोग इसको फनी कहेंगे, सिली कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। अपना अपना मत है सबका। लेकिन बाकी लोग कहने लगते हैं कि ये क्या बात बात में थैंक यू है। और कई लोग तो हमें सिखाया गया, हमने मूवीज में और ये देखा है कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। तो ये सब सबका अपना अपना मत है, लेकिन इस किताब का कहना है कि हमें हर चीज के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, सिर्फ बोलना ही नहीं होता, फीलिंग के साथ। तो यही हमने अब तक सीखा है। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं और उसके साथ हम ग्रेटिट्यूड को जोड़ देते हैं तो वो एक जादुई छड़ी बन जाती है। तो आज से हम सबके पास जादुई छड़ी है, यानी हम अपनी जादुई छड़ी का निर्माण खुद कर सकते हैं। कि हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ऑलरेडी वो जो सुप्रीम पावर हमारे अंदर बैठा है, वो शक्ति हमारे अंदर है, और उसके साथ जैसे ही हम कृतज्ञता को जोड़ते हैं, आभार को जोड़ते हैं, ग्रेटफुलनेस को, शुक्राने को जोड़ते हैं, तो वो एक जादुई छड़ी बन जाती है। तो वो पावर हमारा और भी पावरफुल हो जाती है। तो यहाँ ऑथर का बताना है कि जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी है। यानी हमें भी लगता था कि काश कुछ ऐसा होता, काश जादू की छड़ी होती जिसे घुमा के हम सब कुछ ठीक कर देते। तो हमें नहीं पता था कि हम खुद ही जादू की छड़ी हैं। यानी ऑलरेडी वो पावर हमारे अंदर है कि जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड की या थैंक यू की प्रैक्टिस करते हैं और इस ऊर्जा को, इस शक्ति का यूज करेंगे, तो वो जादू की छड़ी हमारे पास क्या है, कृतज्ञता की जादू की छड़ी। तो आज वो हमें बनानी आ गई है। अब देखते हैं कि इसका उपयोग, इसका यूज हम कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है, या आमने सामने आपको खबर दे रहा है, और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है।
जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और इतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यहाँ पर देखिए, अब हमने जादुई छड़ी बनाना तो सीख लिया। अब हमें पता चल गया कि जैसे ही हमारे मन में विचार आता है कि हम किसी की भी मदद करें, तो ऑलरेडी हमारे अंदर वो पावर है। उसके साथ हम जैसे ही अपनी कृतज्ञता को जोड़ते हैं, तो वो पावर और भी हाईएस्ट लेवल पे होके एक जादुई छड़ी बन जाती है। तो ये तो हमने जादुई छड़ी बना ली। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो ऑथर ने बताया है कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई मित्र, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो आप इसको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन आप चाहते हैं, उसकी परवाह करते हैं, या तो वो बीमारी से या किसी की हेल्थ के चैलेंज से जूझ रहा है, या उसको पैसों के लेके दिक्कत है, या उसको जॉब में लेके कोई दिक्कत है, या वो मेंटली डिस्टर्ब है, या उसका कोई रिश्ता टूट गया है, यानी कुछ भी हो, सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में दुःख का अनुभव कर रहा है, वो हताश है, निराश है, दुखी है, उसकी हेल्थ खराब है, चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे उसके पास पैसे नहीं है, खुशियाँ नहीं है, सामने वाला व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको ये फ़ील होता है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो आप वहाँ पर इस अपनी जादुई छड़ी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको इमेजिन करना है कि आप उस जादुई छड़ी को लहरा रहे हैं और उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो उसे मिल गई है। मान लीजिए किसी की सेहत खराब है, कोई बहुत बीमार है और आपका फ्रेंड है, और उस आपको जैसे ही पता चला कि उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो अब आपको ध्यान आया कि काश मैं इसकी हेल्प कर दूँ। तो हेल्प करते ही आपको पता चला, उसके साथ हम ग्रैटिट्यूड को जोड़ेंगे, तो क्या होगा? उसकी सेहत के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए अपनी जादुई छड़ी को लहराएँगे, इमेजिन करेंगे कि आप अपनी जादुई छड़ी उसके ऊपर लहरा रहे हैं और मन ही मन में कल्पना इमेजिन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति या उसका कोई फ्रेंड या उसके घर वाले आपको फ़ोन पे ये खबर सुना रहे हैं कि जो उसका हेल्थ का चैलेंज था, वो ठीक हो गया और अब उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। और जब आप उसकी सेहत की अच्छे स्वस्थ होने की खबर सुनते हैं, तो आप मन ही मन कृतज्ञता करते हैं और उस शक्तिशाली पावर को थैंक यू करते हैं कि जिसने भी हेल्प की है, उस व्यक्ति की सेहत अच्छी हो गई है। तो जितना आप महसूस कर सकते हैं कि उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, जितना आप इसको फ़ील करेंगे ग्रैटिट्यूड के साथ, तो उस व्यक्ति की सेहत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जिस भी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, जादू की छड़ी लहरा के आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि और किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत या खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। यहाँ पर देखिए, किसी की सेहत के लिए भी हम कर सकते हैं, और अगर आपके किसी भी नियर एंड डियर कोई भी फ्रेंड है, अगर उनको पैसों की ज़रूरत है, तो पैसों के लिए भी आप कर सकते हैं। कि मान लीजिए किसी को पैसों की ज़रूरत है और आपसे किसी ने पैसों की हेल्प माँगी और आप दिल से चाहते हैं कि इसकी हेल्प हो जाए, तो उसके लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है, इमेजिन करना है और उस छड़ी को लहराना है। वो छड़ी रियल में नहीं होगी, इमेजिनरी होगी।
क्योंकि कई लोग बोलेंगे मैम जादू की छड़ी कैसे करें, बनाए, कहाँ से आएगी? तो वो नहीं होगा, आपके हाथ में नहीं होगी। आपको इमेजिन करना होगा कि आपके पास जादू की छड़ी है और आप उसको लहरा रहे हैं, और आप इमेजिन करेंगे कि जो भी वो व्यक्ति पैसों के लिए वो क्या करेगा, पैसों से कुछ करना होगा ना, उसे कुछ लाना है या इलाज के लिए चाहिए या घर के खर्चे के लिए चाहिए, जो भी उसे काम करना है, तो उसने आपको जो भी अपनी समस्या बताई है, तो आप इमेजिन करेंगे कि वो काम उसका हो गया है और वो आपको फ़ोन करके बता रहा है कि थैंक यू, मेरा ये काम हो गया, मुझे पैसे मिल गए। आप ये इमेजिन करेंगे और उन पैसों के लिए थैंकफुल होंगे कि इस तरह से आपको इमेजिन करना है और उसकी खुशियों के लिए, उसके पैसों के लिए आपको थैंकफुल होना है। जब आप इस तरह से करेंगे, तो आप एक उस व्यक्ति की मदद कर पाएँगे जादू की छड़ी के द्वारा। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर कोई मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, उसके जीवन में पैसों की, सेहत की, जैसा कि हमने अभी सीखा, कुछ भी चैलेंज है, तो आप क्या करेंगे? कृतज्ञता की जादुई शक्ति के से यानी ये जादुई छड़ी का यूज़ करके आप उसे सेहत, दौलत, खुशियाँ तीनों चीज़ें आप दे सकते हैं धन्यवाद के साथ। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? आज आपको 3 लोगों को चुनना है, 3 लोगों की फ़ोटो आपको लेनी है। पहले व्यक्ति को अब देखिए जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो फ़ोटो कहीं से भी ले सकते हैं, आपके पास एल्बम होगी या आप फ्रेंड हैं या जो भी अगर आपके नोन है, तो फ़ोटो तो ऑलरेडी रहती है, नहीं तो आजकल तो फ़ेसबुक, इंस्टा सभी डालते हैं, वहाँ से ले लीजिए। जिस तरह से भी हो, तो आप जिन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, 3 व्यक्तियों को चुनेंगे। पहले व्यक्ति की फ़ोटो अपने हाथ में रखेंगे, आँखें बंद करेंगे और 1 मिनट तक हम कल्पना करेंगे कि जो उस व्यक्ति का चैलेंज है, लाइफ़ में उसको जो चाहिए वो मिल गया है और वो आपको फ़ोन पे वो बता रहा है कि ये मेरी जो समस्या थी, ये हल हो गई या मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। यानी अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो फ़ोन करके बोल रहा है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मान लीजिए उसकी सेहत ठीक नहीं थी, तो घर वाले या वो खुद फ़ोन करके बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तो सेहत बहुत अच्छी हो गई, अब मैं बहुत हेल्दी हूँ। तो इस तरह से आपको कल्पना करनी है कि आप फ़ोन पे बातें सुन रहे हैं। तो इस तरह से जब आप महसूस करेंगे और वहाँ पर 1 मिनट तक ये इमेजिन करेंगे कि उस व्यक्ति को जो भी चाहिए था वो मिल गया है और इस तरह से वो काल्पनिक तस्वीर में आपको खुद को भी शामिल करना है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप और अधिक रोमांच और कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो जब आपको थैंकफुल रहना है कि जो उसको चाहिए था ऑलरेडी मिल गया, इसकी इमेजिनरी एक क्लिप, एक मूवी, एक फ़ोटो आपको दिमाग में अपने तस्वीर बनानी है उसकी कि जो उस व्यक्ति को चाहिए था वो मिल गया। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखिए, उस व्यक्ति को जो चाहिए, उसकी इमेज आप अपने दिमाग में बनाएँगे और थैंकफुल होंगे। और उसके बाद जब आप 1 मिनट तक ये विजुअलाइज़ कर लेंगे कि उस व्यक्ति को जो भी चाहिए वो मिल गया, चाहे वो सेहत हो, दौलत हो, उसकी खुशियाँ हों, अच्छे रिश्ते हों, जो उसको चाहिए वो मिल गया। आपने इसकी इमेज अपने दिमाग में क्रिएट की, ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू महसूस किया। अब आप बोलेंगे उस व्यक्ति का जो भी नाम है, उस व्यक्ति के नाम के साथ
कि उस व्यक्ति का नाम, जैसे कि मान लीजिए अभी पलछिन है तो मैं इसके लिए बोलूंगी पलछिन के स्वास्थ्य, दौलत, खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह से आप देखिए उस व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए नाम नहीं पता, उसके साथ जो रिश्ता है वो भी नहीं पता, सर, मैम, कुछ भी आप लगा सकते हो, भैया, दीदी, जो भी आपको लगता है सूटेबल है। तो आप वहां पे अपना कोई रिश्ता या नाम लिखेंगे और उनके स्वास्थ्य, सेहत, दौलत, खुशी के लिए 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद या थैंक यू शब्द का यूज करेंगे। फिर जैसे ही आपने एक व्यक्ति के लिए ये प्रैक्टिस की, फिर आप दूसरे व्यक्ति की फोटो लेंगे, फिर आप तीसरे व्यक्ति की फोटो लेंगे और इसी तरह से तीनों व्यक्तियों के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह से आप, ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही पावरफुल है और इसके यूज, ये तो हमने सीखा जिनको हम जानते हैं, क्योंकि फोटो उसी की होगी जिसको हम जानते हैं। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो, हम बाहर जाते हैं, सड़क पे चल रहे होते हैं, वहां पर भी बहुत सारे नीडी पीपल हैं। कई लोग हमें दिख जाते हैं जिनको कुछ ना कुछ जरूरत होती है, लेकिन हम उनका नाम नहीं जानते। तो उसके लिए क्या करना है, हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जादुई छड़ी तो सब पे चल सकती है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपको दिखता है, आप बाहर जाते हैं, कि आपको लगे कि उसको पैसे चाहिए, या तो वो पैसों की कमी नजर आ रही है, या उसकी सेहत अच्छी नहीं है, या वो आपको थोड़ा दुखी दिख रहा है, आप उसको जानते नहीं है लेकिन उसके हाव भाव से आपको लग रहा है, तो आप उनके लिए भी ये जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वहां पर भी इमेजिन करना है कि आपके पास एक जादू की छड़ी है और जो सामने वो व्यक्ति है उसको पैसे चाहिए या हेल्थ चाहिए, जो भी उसको चाहिए, तो आप उसके ऊपर इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करेंगे। आप इमेजिन करेंगे कि आपने एक जादुई छड़ी लहराई है और उस व्यक्ति को जो भी चाहिए, दौलत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो वो उसको मिल गई है। और जब आप इस तरह से थैंक यू बोल के वो जादुई छड़ी लहरा के उस व्यक्ति की जो भी नीड है, जो भी ज़रूरत है, वो पूरी होते हुए वो इमेजिन कर लेंगे और खुद से थैंकफुल होंगे। तो आप देखेंगे कि आपने जो अपने अंदर की जो वास्तविक एनर्जी है, आपने उसको सक्रिय एक्टिवेट कर दिया। इससे दूसरे का तो अच्छा होगा ही, जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपका खुद का अच्छा होता है। आपको देखिएगा, कई बार हम दूसरों का दिल दुखा देते हैं जाने-अनजाने, लेकिन तकलीफ तो हमें भी होती है। वो होता क्या है कि हम अपने ईगो को सैटिस्फाइड करते हैं, लेकिन तकलीफ हमें भी हो रही होती है, क्योंकि हम इंसानों का नेचर है, हम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। जैसे ही कोई ज़रा-सा रोता है तो अंदर से आता है ना, कौन रो रहा है? क्या हो गया? क्यों? अगर ये नहीं होता तो हमें क्या मतलब, कोई कुछ भी करता रहे। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब उस परम आत्मा के सब हम बच्चे हैं और उस एक बूंद, जैसे समुद्र की एक बूंद का जो नेचर है, वही सेपरेट अगर वहां से हमने एक कटोरी पानी ले लिया, तो वो पानी और समुद्र का पानी अलग नहीं हुआ, वो सेम है। उसमें भी सेम चीज है, उसमें भी सेम चीज है। फर्क क्या है? क्वांटिटी का। बाकी क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि समुद्र का पानी अगर मैंने किसी बर्तन में भर लिया तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से उस परमात्मा की, हम सब जो इंसान है, उन सब का अंश हमारे अंदर, हम आत्माओं में है। तो वो आत्मा और परमात्मा डिफरेंट नहीं है, सेम है, क्वालिटी सेम है। तो यहाँ पे वही है कि साइज का फर्क हो गया, वो परम आत्मा है, हम आत्माएं हैं। तो लेकिन सारे जो गुण उसके हैं वो संपूर्ण है, हम भी संपूर्ण है, वो भी दूसरों की खुशियों में खुश होता है, दूसरों की तकलीफों में दुखी होता है, तो वही नेचर हमारा भी। लेकिन अगर हम इसके विपरीत काम करते हैं कि दूसरों के दुखों में हम खुश होते हैं, तो ये हमारा नेचर आत्मा का नहीं है, ये परमात्मा का नेचर नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी आज जीवन में इतने सारे दुख हैं। तो अब उस चीजों को हटाना है, वापिस हमें अपने वास्तविक रूप में आना है। तो यहाँ पे यही आज हमने सीखा है कि जादू की छड़ी हम खुद हैं और जैसे ही हम उसके साथ आभार यानी कृतज्ञता की जादुई शक्ति को जोड़ देते हैं, तो वो और भी पावरफुल हो जाती है। तो ये हम अपने जाने अनजाने किसी भी व्यक्ति के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं और किसी को भी हम इससे स्वास्थ्य, दौलत और खुशियां लौटा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कृतज्ञता का जो महानतम कार्य है, वो सबसे ये महान कार्य है जो हम कर सकते हैं। और इसके बारे में जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप देंगे वही लौट के आएगा। तो जब हम दूसरों को सेहत, दौलत और खुशियाँ की ग्रैटिट्यूड करते हैं, उनके लिए चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, तो वो क्या होगा, वो हमने क्या डाला, जैसी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट की, वो ब्रह्मांड में जाएगी और मल्टीप्लाई होके आएगी। यानी हम दूसरों को सेहत, खुशियाँ दे रहे हैं, तो वो भी हमारे जीवन में सेहत, खुशियाँ आएँगी। लेकिन अगर हम दूसरों को देख के जलन, ईर्ष्या या गुस्से के भाव दे रहे हैं, तो सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो मेरे ही पास आ रहे हैं। तो इसीलिए आता है
ये अपने आप को अनुभव कीजिए कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप दूसरों को कोसने की बजाय खुद को चेक कीजिए कि मैंने कहाँ गलती की थी, मैंने ऐसा क्या किया था। और अब जो किया था तो किया था, लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास पावर है कि अब हम अपने आप को सुधारेंगे और ऐसा कुछ नहीं देंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो अवेयर रहिए, दूसरों से फोकस हटाइए, अपने आप की जिम्मेदारी लीजिए और खुद के जीवन को बेहतर बनाइए। और आज के चैप्टर की प्रैक्टिस या आज की जो प्रैक्टिस है, जो काम उसी के लिए करेगी जिसने अब तक लग के प्रैक्टिस की होगी। तो जिसने अगर अब तक के अच्छे से काम नहीं किया है, उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि दूसरों को देने के लिए पहले वो चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि किसी को पानी पिलाऊँ, तो मेरे पास पहले पानी होना चाहिए, तभी मैं पिला पाऊँगी। तो इसी तरह से आज हम दूसरों की हेल्प तभी कर पाएँगे, जब ऑलरेडी हमारे पास उतने शुक्रानों की कमाई इकट्ठी हो गई होगी। तो जिसने प्रैक्टिस की है, तो उसके पास तो पावर है, लेकिन जिसने नहीं की है, तो पावर नहीं होगी। तो नहीं की है, तो प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से आप अटके हैं, वहाँ से कीजिए, नहीं तो डे 1 से कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपके पास पावर इकट्ठी होगी और आप दूसरों की हेल्प कर पाएँगे। क्योंकि जो हमारे पास होता है, वही हम दूसरों को देते हैं। तो मान लीजिए किसी को गुस्सा आया तो क्या है? क्या पता चलता है कि उसके पास वही है। अब कई व्यक्ति किसी को पैसे देते हैं, तो क्या पता चलता है कि उनके पास बहुत पैसे हैं। कोई किसी को हेल्थ करता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, किसी की निस्वार्थ सेवा करता है बिना पैसों के, तो क्या पता चलता है कि उसके पास एबिलिटी है कि लोगों की हेल्थ को ठीक कर सके। तो इसी तरह से आज अगर हम चाहें किसी की हेल्प करें, तो पहले वो मेरे पास होना चाहिए। तो नहीं है तो इकट्ठा कीजिए, है तो दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि हम दूसरों को देते हैं, इससे हमारा खुद का भला होता है। तो चलिए आज की प्रैक्टिस देखते हैं कि क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हैं, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति ले और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें, तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैम, आपका माइक म्यूट है। थैंक यू। तो आज हमारा 24वें दिन का चैप्टर है, जिसका नाम है जादुई छड़ी। सबसे पहला हमारा काम है, हम अपनी रोज की तरह 10 नियामतें लिखेंगे, 10 ब्लेसिंग लिखेंगे कि हम क्यों ग्रेटफुल हैं, और एक एक को हम पढ़ेंगे और पढ़ के हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और 3 बार थैंक यू और या 3 बार धन्यवाद कहेंगे। अगला काम है कि आज आपने 3 लोगों को चुनना है जिनकी आप परवाह करते हैं, केयर करते हैं और उनकी सेहत, दौलत और खुशियों के लिए आप मदद करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको तीनों लोगों की फोटो लेनी है। आपके फ़ोन में है तो भी चलेगा, अगर वैसे हार्ड कॉपी में है तो चलेगा, जैसे भी पॉसिबल हो। तो एक व्यक्ति की फोटो को आप अपने सामने रखेंगे और उसकी सेहत, दौलत और खुशियों के लिए आप इमेज क्रिएट करेंगे अपने दिमाग में कि जो उस व्यक्ति को चाहिए ऑलरेडी उसको मिल गया है और वो बहुत हैप्पी हैं, और आपको जो फ़ोन करके वो बता रहे हैं या उनके कोई रिश्तेदार आपको बता रहे हैं। मान लीजिए सेहत के लिए तो कोई व्यक्ति खुद बीमार है तो वो फ़ोन नहीं करेगा, उसके घर वाले आपको फ़ोन करेंगे। तो आप कुछ भी इमेजिन कीजिए कि उस व्यक्ति की सेहत लौट आई है, कोई आपको फ़ोन करके या कुछ भी करके, किसी भी, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा तो फ़ोन का ही इस्तेमाल होता है। तो आप यही सुनेंगे कि इमेजिन करेंगे कि सामने कोई उनके घर का जो व्यक्ति है वो आपको फ़ोन करके समाचार दे रहा है कि वो व्यक्ति बहुत हेल्दी हो गया है, अब वो बहुत नॉर्मल है। तो आप इस तरह से इमेज क्रिएट करेंगे
और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, 1 मिनट तक आपको विजुअलाइज करना है, और जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो धीरे धीरे आपको जादुई शब्द क्या कहने हैं, जो भी उस व्यक्ति का नाम है या आपका उससे जो रिश्ता है वो बोलेंगे कि सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये प्रैक्टिस एक के लिए हुई, फिर आप दूसरे व्यक्ति को लेंगे, फिर यही दोहराएंगे, फिर तीसरे व्यक्ति को लेंगे और यही दोहराएंगे। तो इस तरह से आपने अपनी पावर के साथ कृतज्ञता की पावर को जोड़ के इसको एक्सट्रीम लेवल की पावर बना दिया, और यही वो शक्ति उसके लिए काम करेगी और उस व्यक्ति को जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस आज की हो गई, और रात को सोने से पहले आपको अपने मैजिक रॉक यानी जादुई पत्थर को हाथ में लेना है और सारा दिन में जो-जो अच्छा हुआ है, उन सारी चीज़ों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो आज की हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू जो आपने अपना कीमती समय निकाला और क्लास में आए, इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी जादुई छड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे दूसरों की भी हेल्प होगी और जो हम देंगे वो घूम के हमारे पास ही आएगा। तो थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट है तो चैट में लिख के डाल सकते हैं। जो भी कुछ है चैट में डालिए। चैट में डाल दीजिए जिसको जो भी डाउट है। आज के चैप्टर से कोई ऐसी लाइन है या कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आया। चलिए जी, किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो सब कुछ क्लियर है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा और आज अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा, तो सारा दिन। और जादुई छड़ी का इस्तेमाल वही कर पाएगा जिसने ग्रैटिट्यूड किया हो। तो आज अपनी ग्रैटिट्यूड अगर आपको लग रहा है कि कमी है, तो और करें। किसी का डाउट है, जिसके लिए किया है उसे बताएं। वॉइस नहीं आ रही है बच्चे। मीनाक्षी जी पूछ रहे कि जिनके लिए भी वो प्रैक्टिस करेगी तो उन लोगों को बताना है। वॉइस क्लियर नहीं है तुम्हारी। हमारी है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। नहीं, ये मीनाक्षी जी का सवाल है ना? तो जिसके लिए आपको करना है उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम हेल्प कर रहे हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम हेल्प कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, इतनी पावर अभी हमने नहीं कमाई है कि आंख बंद करके इमेजिन किया और ऑलरेडी वो ठीक हो गया। इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा। हाँ जी, किसी को कुछ भी है, ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लिखिए मत। लिखने से यहाँ फीलिंग डल रही है तो प्लीज, इतने सारे लोग उस मैसेज को पढ़ेंगे, मतलब मुझे समझ नहीं आता। यहाँ तक आने के बाद भी एक छोटी सी बात अभी भी समझ नहीं आती कि हमें उसके बारे में नहीं बोलना है, नहीं सोचना है जो हमें नहीं चाहिए। तो किसी को कुछ भी है, सब चीजों के लिए कर सकते हैं। हमें सेहत चाहिए ना, बीमारियां नहीं चाहिए, तो क्यों उसको खींच खींच के बड़ा कर रहे हैं? वहां सबकी एनर्जी जाएगी और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प करेंगे, तो हमें जताना थोड़े ही कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और ये आप किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं, इससे बोला ना चैप्टर ने, सेहत के लिए भी, दौलत के लिए भी, खुशियों के लिए भी। तो जिसको जो चाहिए वो बस आपको इमेजिन करना है और थैंक यू बोलना है। तो ये चाहे उस सामने वाले को कुछ भी हो, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये हेल्प भी वही कर पाएगा जिसने अब तक प्रैक्टिस की होगी। जिसने सिर्फ क्लास में आके रामायण गीता की तरफ सुना होगा, तो वो फिर आपकी कमाई नहीं हुई है। क्योंकि सिर्फ आप जाके कहीं जिम में जाएंगे और जाके बैठ जाएंगे, तो आप चाह रहे हैं कि बाकी लोगों को देख के आपके डोले सोले बन जाए, तो नहीं होने वाला। जिसने जिम किया होगा, जिसने मसल्स बिल्डअप की होगी, तो वही कुछ होगा। तो सिर्फ क्लास में आए होंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और आके प्रैक्टिस की होगी तो ही कुछ कर पाएंगे। चलिए जी, तो आ गया, बाकी लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए, तो थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो थैंक यू। और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Yes,